आज के टॉपिक में बात करेंगे नेफ्रॉन के रीअब्जॉर्प्शन, उसके सिक्रेशन, हर साइट पे कितनी साइट होती है मेनली, यानी कौन कौन से सिंपोटर एंटीपोटर कौन कौन से सॉल्यूट को रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या सिक्रीट होता है और फाइनल यूरिन कैसे फॉर्म्ड होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें नेफ्रॉन के मेन फंक्शन की, तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है फिल्ट्रेशन, यानी ये फिल्टर करता है। दूसरा उसको रीअब्जॉर्प्शन करता है। रीअब्जॉर्प्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक बार एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। तीसरा जो मेन फंक्शन आता है वो आता है सिक्रेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ों का सिक्रेशन करता है, जैसे H+ हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, या कोई ड्रग्स हो गई, ठीक है, इन सब का। तो अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो ग्लोमेरुलस है, सुपरफिशियली अगर इसको देखें तो इसके अंदर जो आती है फ्रंट आर्टरी, ये इफ्रेंट में निकल जाती है। इफ्रेंट के रूप में यहाँ पे जो कैपिलरीज बनती है उसको ग्लोमेरुलर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं फिल्टर फ्लूइड, ठीक है। जब ये ट्यूब में आ जाता है तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड। ट्यूबुलर फ्लूइड, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे इस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग या समझने में हेल्प करेगी। इसको बोलेंगे ट्यूबुलर फ्लूइड। और इस ट्यूब पे जो सेल्स यहाँ इसकी लाइनिंग करती हैं उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सेल। ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है। इसके बाद ये फिल्टर्ड फ्लूइड, ये ट्यूबुलर फ्लूइड, और जब यही आगे मान लो कलेक्टिंग डक्ट के बाद पेपिलरी डक्ट में जब ये लिक्विड ड्रेन हो जाता है तो उसके बाद लिक्विड इसमें पेपिलरी डक्ट या फिर कैलिक्स में जब ये आ जाता है तो उसको बोलेंगे यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूरिन कहलाएगा। अब अगर नॉर्मल फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो बोथ किडनी के अंदर, बोथ किडनी में जो ब्लड का फ्लो रहता है वो रहता है 1200 ml पर मिनट के हिसाब से। क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में इसमें प्लाज्मा कितना फ्लो रहता है, तो प्लाज्मा का जो फ्लो रहता है वो रहता है, यानी हर ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। तो 1200 का 55% यानी 625 ml पर मिनट के हिसाब से इसमें बोथ किडनी में प्लाज्मा का फ्लो रहता है। इस 655 में से कितना प्लाज्मा ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड होके फिल्टर्ड फ्लूइड बनता है। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर स्पेस, ये वाला जो स्पेस है इसमें जो फिल्टर्ड होके 625 ml प्लाज्मा यहाँ से अफरेंट आर्टरी से आया और इफ्रेंट से निकला, इसमें से 125 ml फिल्टर्ड फ्लूइड बना। तो जो फिल्टर्ड होता है वो होता है 125 ml पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो 125 ml है इसको अपन 100% मान के चलेंगे और अलग अलग साइड पे कितने % एब्जॉर्प्शन होता है उसके हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिल्टर्ड होके 125 ml जो प्लाज्मा है वो बॉडी के अंदर नेफ्रॉन की ट्यूबुलर फ्लूइड में आ गया। अब ये जो साइट बनाई है मैंने, ये हो गया ग्लोमेरुलस 125 ml इसमें फ्लूइड आ गया, ठीक है। इस 125 में से